नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज चर्चा एक ऐसे ग्रह की जिसकी दृष्टि मात्र से ही हर कोई ग्रह कांप सा जाता है, जिसकी दृष्टि इतनी काली है कि जब वो देख लेता है जिस भाव को, कुंडली के या जिस ग्रह को, उसका फल तमाम प्रकार से दूषित कर देता है। बिल्कुल ठीक गेस कर रहे होंगे आप। हम बात करेंगे आज शनिदेव के बारे में। शनिदेव जिसकी महादशा लगभग कंप्लीट 19 वर्ष की होती है, पूर्णतया 19 साल आपकी ज़िंदगी में ये रूल करते हैं और आपकी कुंडली को अपने अनुसार, अपनी उपस्थिति के अनुसार उथल पुथल मचा करके ज़िंदगी में भूकंप तक ले आते हैं। कुछ खास लग्न वालों के लिए शनि की दशा बेहद शुभ होती है, अमृत वर्षा के समान होती है। ऐसा लगता है कि शनि की दशा में उन्होंने जिंदगी का सब कुछ पा लिया है। कौन से है वो राशि, कौन सी है वो लग्न जिसके लिए शनि महाशुभ हैं और बाकी लोगों की जिंदगी में शनि क्या कुछ करेंगे, आज यही हम चर्चा बताएंगे, यही हम करेंगे। उपाय भी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से एक छोटा सा उपाय शनि की दशा को बेहद शुभ बना देगा। इसके अलावा आज के रामबाण महाउपाय में हम बताएंगे कि बुरी संगत से अगर आप परेशान हैं, आप अपने बच्चे की बुरी संगत से परेशान हैं या स्वतः बुरी संगत में पड़ गए हैं, तो किस प्रकार से बेहद छोटा सा उपाय आपकी इस बुरी संगति को शुभता में कन्वर्ट करेगा और आपकी संगति सुधर जाएगी। इसका भी इंतजार करिएगा। तो चलिए शनि की दशा के फल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष वालों को बताते हैं कि जब शनि की दशा लगती है तो आपको क्या मिलता है। मेष राशि, चलता हुआ काम अचानक से रुक जाता है। अगर आपकी मेष राशि है और शनि की दशा लग गई है तो सावधान हो जाइए। इसके अलावा मानसिक तनाव भी आपको मिलता है शनि की दशा में। ये दो खास तत्व हैं आपकी जिंदगी के जो कि शनि की दशा के साथ जुड़ जाते हैं। अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा भी यही फल देगी आपको। उपाय क्या करें? यदि आपकी राशि मेष है तो आपकी स्क्रीन पर देखिए काजल का दान करना है। जी हाँ, जो आप काजल नेत्रों की सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए लगाया जाता है, इसी काजल का दान शनि की दशा को शुभ बना देगा, स्पेशली मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि, अब चर्चा वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए बेहद शुभ दशा होती है। यहाँ पर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं नवमेश और दशमेश होकर के, मूल त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होकर के, लग्नेश के परम मित्र होने के कारण बहुप्रतीक्षित दशा होती है शनि की दशा वृषभ वालों के लिए। क्या फल मिलेगा, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्यापार और नौकरी में उन्नति देते हैं। दाम्पत्य जीवन सही नहीं चलता। आर्थिक मजबूती दिए लेकिन निजी तौर पर पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा हलचल मचाया। जानते हैं वजह क्या है? दाम्पत्य जीवन भाव जो है आपका वृषभ राशि वालों के लिए, यहाँ पर एक राशि पड़ती है वृश्चिक, वो उसके शनि शत्रु हैं, तो वहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। उपाय क्या है, अब उस पर चर्चा करते हैं। पीपल का एक पौधा अमावस्या को लगा दीजिए। यदि आपकी राशि वृषभ है तो अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा अपने हाथों से लगा लें और फिर आनंद उठाएं शनि की ऐतिहासिक दशा का। इतना पॉजिटिव फल आपको मिल जाएगा वृषभ राशि वालों के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं। एक बदलाव आपकी हथेली के मध्यमा अंगुली के ठीक नीचे आता है। कब? जब शनि की दशा लगती है। आखिर वो कौन सा बदलाव है जो महादशा के साथ ही शुरू हो जाता है? उस बदलाव से क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आएगा? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क अपने मस्तिष्क में रखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जियो शान से। अभी हम थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ दे रहे हैं शनि महाराज। गुप्त चिंता से परेशान करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, लेकिन एक शुभ संदेश है, विवाह का योग बन जाता है। अविवाहितों के लिए यह एक सौगात के समान है। तुरंत शादी तय कराते हैं क्योंकि सप्तम से द्वितीय के स्वामी हैं, अर्थात अष्टम के स्वामी होते हैं यहाँ पे शनिदेव। सप्तम भाव में 9 नंबर अर्थात धनु राशि और अष्टम भाव में शनि की राशि मकर, तुरंत वहाँ का सुख बढ़ा देते हैं, पत्नी या पति का सुख बढ़ा देते हैं। तो कुंवारे जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, अगर शनि की दशा शुरू हो रही है और मिथुन राशि है तो प्रसन्न हो जाइए,
शादी तय हो सकती है। उपाय क्या करें? हर शनिवार उड़द सर से वार के फेंक दीजिए, एक ही दिन शनिवार। मात्र इतना सा कार्य करके आप शनि की महान दशा का आनंद उठा सकते हैं, उस दशा का रसास्वादन कर सकते हैं। बेहद यूनिक प्लैनेट है। कुछ अब शनिदेव के विषय में हम चर्चा करते हैं, इसके बाद बाकी बची राशि वालों को बताते हैं कि शनि की दशा का क्या फल मिलेगा, और मध्यमा अंगुली के ठीक नीचे वह आया हुआ बदलाव जो शनि की दशा का संकेत दे रहा है, वो बदलाव है कैसा। बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए, चर्चा आगे उस पर भी हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले कुछ इस विषय में जान लें कि शनिदेव हैं कैसे। देखें, शनि को सूर्य पुत्र माना गया है। इनकी मां का नाम छाया है। इनका रंग काला पड़ जाने के कारण सूर्य इनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिए थे, जिससे सूर्य अर्थात अपने पिता से ही शनि वैर भाव रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो शनि रात के कारक हैं और सूर्य दिन के कारक हैं। दोनों में से एक का ही वर्चस्व रहेगा। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। बहुत प्रैक्टिकल सा लॉजिक है। 2.5 वर्ष शनिदेव एक राशि में रहते हैं। 19 वर्ष की महादशा है। 2 राशियों पर इनका प्रभाव होता है। इनके स्वामी शनिदेव हैं, एक चर राशि मकर और दूसरी कुंभ राशि जो कि स्थिर राशि है। खास तौर पर इन दोनों राशियों पर शनि का पूर्ण आधिपत्य होता है। इन दोनों राशियों में शनि बैठ करके पंच महापुरुष में से एक योग शश नामक योग बनाते हैं। तुला राशि जो कि शुक्र की है, उस राशि में बैठ करके शनि उच्च फल देते हैं, और मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, उसमें बैठ करके शनि नीच फल देते हैं। कुछ और रोचक जानकारी शनि के विषय में हम देंगे, बिल्कुल बैठे रहे हमारे साथ। अभी चर्चा कर्क राशि वालों के लिए। कर्क वालों के जीवन में जब शनि की महादशा आती है तो रोगों पर खर्च बढ़ जाता है, खूब सारे रोग पैदा कर देते हैं, आर्थिक और पारिवारिक संकट भी बढ़ा देते हैं। वहां से भी ये परेशान। देखिए, अब कर्क राशि जो है यह चंद्रमा की अपनी राशि है, और चंद्रमा के साथ शनिदेव विष नामक महाअशुभ योग बनाते हैं। तो जैसे ही इस राशि वालों की महादशा शुरू हुई शनि की, तत्काल मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से ये बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, सप्तमेश होकर मार्केश हो गए, अष्टमेश होकर के रोगेश हो गए, तो यहाँ पर ये रोग पर खूब पैसे खर्च करवाते हैं। चलिए बचाते हैं आपको और उपाय बताते हैं। उपाय है, कर्क राशि वालों को सोमवार का व्रत शुरू कर देना चाहिए। शनि की दशा के पहले ही आप 1-2 महीने पहले ही कुंडली देख लीजिए, शनि की दशा कब शुरू हो रही है या चल रही है, तो तुरंत शुरू कर दीजिएगा सोमवार व्रत। 8-10 व्रत होने के बाद आपको अंदाज़ा लगेगा कि अब आप पहले से कुछ बेटर हैं। देखिए, अक्सर हम लोग उपाय करते हैं कुछ अप्रत्याशित फल पाने के लिए, कुछ मिले ना मिले। उपाय से अगर आप मानसिक शांति पाते हैं तो वह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर आप मन से मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास से लवरेज रहते हैं, भरे रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं, बहुत कुछ पा लिए हैं, और यही होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, सिंह राशि। दाम्पत्य जीवन में परेशानी पैदा करते हैं शनिदेव। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बुरी दशा अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ शनि की दशा है। सावधान हो जाइए, बुरी आदतें बढ़ जाती हैं। मदिरा आदि जैसे नशे की लत में भी आदमी आ जाता है, आ सकता है। शनि यहाँ पर आपकी कुंडली के खष्ठेश हैं और सप्तमेश हैं, साथ ही साथ आपकी राशि के स्वामी सूर्य के परम शत्रु भी हैं। तो आपके लिए किसी भी सूरत में शनि की दशा शुभ नहीं हो सकती। उपाय क्या करें? गेहूं का दान बेहद शुभ रहेगा, और दान जब करें तो उसमें तुलसी की पत्ती साथ में डाल दीजिए। तो गेहूं का दान तुलसी की पत्ती के साथ करना है, यह आपके लिए महाशुभ उपाय रहेगा शनि की दशा को अपने फेवर में करने के लिए। कुछ हो ना हो, लेकिन आपको बहुत हद तक मानसिक रूप से यह उपाय शांत कर देगा, और इतने से ही आप समझ जाइएगा कि आप पूरी तरह से शनि की प्रभाव से मुक्ति पा रहे हैं। चर्चा अब कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर ये मित्र भाव से देखेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के परम मित्र है शनिदेव।
ऐसी स्थिति में एक सुख बहुत बड़ा सुख देते हैं और वो सुख है संतान का सुख। संतान सुख की प्राप्ति तत्काल कन्या राशि वालों को शनि की महादशा में मिल जाती है। लेकिन एक कष्ट भी है, स्क्रीन पर निगाह गड़ाइए, कर्ज बढ़ता है, अर्थात शनिदेव कर्ज बढ़ा देते हैं। कई दफ़ा आप कुछ खास उपलब्धि पाने के लिए या शोबाजी में आप बहुत दिखाने के लिए आप कर्ज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेने लग जाते हैं। शनि ऐसा ही है। उपाय क्या करें हमारे कन्या राशि वाले मित्र बंधु? उपाय के तौर पर आपको पीपल की परिक्रमा हर शनिवार की शाम करना है। पीपल की परिक्रमा आपके लिए महौषधि का कार्य करेगा, बहुत बड़ी औषधि का काम करेगा। लेकिन करना कब है? शनिवार को शाम में। यह देखना है, ये नियम बना लीजिएगा। जैसे भोजन करने का नियम हम सबका होता है, कुछ इसी प्रकार से जब हम नियम बना लेते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वह खास प्रभाव प्रकृति का आपके लिए तैयार रहता है। जब हम अनवरत कुछ करते हैं एक नियम के साथ, एक संकल्प के साथ, तब हमें उसका फायदा मिलता है। आप सब क्या करेंगे? एक फिक्स टाइम कर लेंगे कि इतनी दिन, ऐसे बस 10 बार 10 दिन करा दीजिए। नहीं, 19 वर्ष की दशा है, हल्के में ना लीजिएगा। लंबी दशा है और ये गोचर से भी 2.5 साल अटैक करते हैं। कुछ और खास जानकारियां हम देंगे शनिदेव के विषय में, लेकिन पहले अभी वक्त हुआ है जानने का कि अगर आप या आपका कोई सगा संबंधी, आपका मित्र, आपका संतान, आपकी कोई भी बुरी संगति में फंस चुका है तो क्या उपाय है? आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय। एक कटोरी में 11 दाने काली मिर्च के ले लीजिए, 3 चुटकी काले तिल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और सामने रखकर देवी कवच का पाठ कर लीजिए। काम पूरा हो गया। दुर्गा सप्तशती से देवी कवच का पाठ कर लिए। अब आपको इसे ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस इतना सा छोटा सा उपाय है। इसको करते ही आपका सगा संबंधी बुरी संगति से बाहर निकलने लगेगा। एक योग ऐसा बनेगा कि आप इसके दुष्प्रभाव से, दुष्चक्र से बाहर आ जाएंगे। चर्चा तुला राशि वालों के लिए भी अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। आप अगर सोच रहे थे कि आपके लिए शनि की दशा कैसी है, तो आइए अब आपका भी इंतजार खत्म करते हैं। आपके लिए खुश होने का समय है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा शुभ फल देते हैं शनिदेव। चौतरफा उन्नति होती है हर जगह से, और नीरस जिंदगी में भी प्रेम रस की फुहारें बरसती हैं। प्रेम रस बरसता है क्योंकि प्रेम संबंध बनने लग जाते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव सबसे ज़्यादा मेहरबान होते हैं, चतुर्थेश और पंचमेश होकर। तो 2 राशियां आप तक आई, वृषभ और तुला, जिसके लिए शनि बेहद शुभ है। बस यही शुभता शनिदेव की बरकरार रहे, स्टेबल रहे, स्थिर रहे, इसके निमित्त उपाय तो अनिवार्य है, और उपाय है शनिवार का व्रत। शनिवार का व्रत करना आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है और शनिदेव की मेहरबानी बरसती रहेगी। बस थोड़ी देर में आपको हम वो रेखा दिखाने वाले हैं जो आपकी मध्यमा उंगली पर बन चुकी होगी या बनने वाली होगी शनि की दशा के साथ। लेकिन अभी बारी वृश्चिक वालों को बताने की कि आपके लिए शनिदेव कैसे हैं। वृश्चिक वालों की जिंदगी में अगर शनि की महादशा आई तो बुरा वक्त है। मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, अशुभ विचार आपके मन में भरने लग जाते हैं और आर्थिक तंगी भी बढ़ जाती है। 2 दोष एक साथ, नेगेटिव ख्याल, गाड़ी चला रहे हैं अभी लड़ जाएंगे, नहीं चलाएंगे, व्यापार शुरू करने जा रहे हैं नहीं करेंगे, व्यापार हमारा बंद हो सकता है। मतलब एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसा भाव, एक ऐसी धारणा मस्तिष्क में दे देते हैं शनिदेव कि व्यक्ति सशंकित रहता है, डरा हुआ रहता है। पूरी दशा का फल हम निचोड़ बता रहे हैं आपको। अब ऐसी मानसिकता के साथ आप आर्थिक संपन्नता कैसे पा सकते हैं? नहीं होती, तंगी आ जाती है। चलिए उपाय की तरफ ले चलते हैं। उपाय क्या है? मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। तब तक करते रहिए जब तक शनिदेव की दशा है, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो,
प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म प्रत्यंतर हो या फिर प्राण दशा हो। छोड़िएगा मत, 7.5 भी चल रही है, ध्यान दीजिए। बस धनु राशि का अब हम बता देते हैं, इसके बाद वो रेखा दिखाएंगे हम आपको। धनु राशि वालों की जिंदगी में परिवार में अलगाव हो जाता है, सेपरेशन होता है। 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग चूल्हा चौका कर लिए। पापा के लिए डिसाइड हो गया कि पापा इतने दिन हमारे यहाँ, इतने दिन भैया के यहाँ, इतने दिन वो भैया के यहाँ, मतलब ये सेपरेशन कर देते हैं, अलगाव हो जाता है। और जब अलगाव होगा तो जमीन जायदाद का भी विवाद गहरा हो जाता है। हमें इतना चाहिए, हमें ऊपर का, हमें नीचे का, तमाम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपस में टकराव की स्थिति पैदा करते हैं शनिदेव धनु राशि वालों की महादशा में। अब तो जान लिया आपने फल, पढ़ भी लिया, डर भी रहे होंगे, मत डरिए, उपाय है ना। दवाओं का दान प्रत्येक शनिवार को करना है। यदि आपकी राशि धनु है तो दवाओं का दान आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लिख लिया? अब चलिए हम आपको बताते हैं उस खास रेखा के विषय में। शनि पर्वत को पूरा घेर के एक रेखा तर्जनी और मध्यमा के मध्य से लेकर मध्यमा और अनामिका के मध्य पे आती है। इसे कहते हैं शनि मुद्रिका। अगर आपकी हथेली में इस फिंगर को कर्व से यहाँ अर्ध चांद बनाकर कोई रेखा घेर के रखी है तो समझ लीजिए कि शनि की दशा शुरू हो गई या चल रही है। शनि मुद्रिका वाले हाथ निश्चिंत रहें, शनि की दशा चल रही है। दशा कैसी रहेगी ये तो हम आपको बताते ही जा रहे हैं। शुभ होगी तो ये रेखा बहुत मजबूत रहेगी, इस रेखा पर अच्छे अच्छे चिन्ह बनेंगे। अशुभ होगी तो बहुत वीक रेखा रहेगी, ये कमज़ोर रहेगी, धुंधली सी रहेगी और इस पर अशुभ चिन्ह रहेंगे। मसलन क्रॉस हो सकता है, इसको नीचे की तरफ गिराती हुई कुछ रेखाएं इस पर आक्रमण कर सकती हैं। उपाय क्या करें? सब राशि वाले आज उपाय पा रहे हैं। बात अब मकर राशि वालों के लिए, जो कि शनिदेव की अपनी खुद की राशि है। मकर राशि वालों की जिंदगी में शनि की दशा आत्मविश्वास बढ़ा देता है। दशा बेहद शुभ है। सभी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, लेकिन चूंकि आत्मविश्वास है आपके अंदर तो मेहनत कर लेते हैं और मेहनत का फल भी बहुत अच्छा मिलता है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं फल मिलता। कुछ ऐसी है दशा। उपाय क्या करें? भाग्येश बुध है तो बुधवार को वस्त्र का दान बेहद शुभ रहेगा। कपड़े का दान करें बुधवार के दिन, किसी भी ज़रूरतमंद को जो आप आसपास देखते हो किसी को, वहाँ कपड़ा दान कर दीजिएगा, महाशुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को जैसे ही शनि की दशा लगती है घर परिवार से दूर रहना पड़ता है और ऐसी स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि आपके रिश्ते अपनों से ही बिगड़ने लग जाते हैं। तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, घर से दूर जाना पड़ जाता है शनि की महादशा में। इससे बचने के लिए कुंभ राशि वालों को सुंदरकांड की पुस्तक का दान करना बेहद शुभ होगा। सुंदरकांड की पुस्तक का दान करें और महाशुभता का आनंद उठाएं। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर शनिदेव एकादशेश और द्वादशेश हैं, लाभ भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में लाभ के तमाम रास्ते खोल देते हैं। लाभ कैसे हो रहा है? क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्य की व्यस्तता बढ़ जाती है, आप बहुत बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। एक परहेज करवाएंगे हम आपसे। वो परहेज है एकादशी तिथि को चावल छोड़ दीजिए, चावल ना खाएं। बस इतना सा उपाय करिए और शनि की महादशा का महा आनंद उठाइए। तो हमारे सभी मित्र आज जान गए हैं कि शनिदेव, शनि महाराज आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आते हैं, क्या कुछ छीन लेते हैं, कैसे इसकी दशा को शुभ बनाया जाए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल का इंतजार करिएगा जब हम 18 वर्षीय राहु की महादशा, जो कि शनि महाराज के ही सेनापति हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। बने रहें आप तेज के साथ, हमें दीजिएगा अनुमति। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। नमस्कार।